हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम चल रहा है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का पेपर, जो आपका 10 तारीख को हुआ था कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो हम इसमें 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में आपका रहेगा लैंग्वेज और पार्ट 2 में आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़। तो इसमें आपको जो भी आंसर बताए जाएंगे सारे ऑफिशियल आंसर की से मैच करके ही बताए जाएंगे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प हो सकती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी आपको आंसर बताए जाएंगे वो बुकलेट सीरीज़ ए से मैच करके बताए जाएंगे। तो जैसा भी आपका जो भी बुकलेट सीरीज हो, आप क्वेश्चन को मैच करके अपना आंसर और क्वेश्चन का टाइप देख सकते हैं। पार्ट 1 से तो इसमें आपका रहेगा लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इसमें हो जाएगा पहले का ई, नन ऑफ द एबव। अगला है, राजन इज सेलेक्टेड एज खालिस्तान एमबीबीएस डॉक्टर। तो इसमें आ जाएगा आपका एन। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। तो तीसरे का हो जाएगा सी यानी कि लेदर। चौथा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंटिनेंट। तो इसमें चौथे का हो जाएगा सी, इसमें आएगा आपका अरब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ इट इज़ मे देन द प्रीवियस मंथ वाज। तो हो जाएगा ए यानी कि अप्रैल हो जाएगा। छठा है, स्प्रिंग कम्स बिफोर। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, छठे का ई। सातवां है आपका, व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर्स। तो इसमें हो जाएगा सी, मटेरियल ग्रैंडफादर। उसके बाद आठवां है, सिस्टर्स डॉटर इज़ कॉल्ड एज। तो हो जाएगा आपका ए, नीस। उसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो ये बना है भास यानी कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 10 का सी। 11 है, अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। तो ये हो जाएगा 11 का ए यानी कि स्वयंभू है। 12 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो ये हुई है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से, 12 का बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं धीरेन्द्र वर्मा, 13 का ए। 14 है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो ये हो जाएगा सौरसेनी से, 14 का सी हो जाएगा। 15 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये हो जाएगा 15 का ए, प्रिय प्रवास। 16 है, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है। तो कितनी है संख्या? 5। अगला क्वेश्चन है आपका 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद। तो ये है आपका क्रिया विशेषण, 17 का हो जाएगा ए। 18 है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो ये है बिहारी यानी कि 18 का सी। 19 है आपका, मैथिली बोली के कवि हैं विद्यापति यानी कि 19 का ए। 20 है आपका, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है। तो ये हो जाएगा 20 का बी, रामचरितमानस। उसके बाद आगे है अगला 21, यह घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है। तो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि 21 का डी। 22 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो 22 का बी, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ होती हैं ये। उसके बाद 23, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है। तो इसका 23 का बी, आल हो जाएगा। 24 है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। 24 का हो जाएगा ए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। 24 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका 25, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा पार्श्व, 25 का ए। कड़ चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये 26 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं। तो 27 का ए, अ और ई हो जाएंगे।
उसके बाद 27 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका 28। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, तो 28 का ए यानी कि ख और घ हो जाएंगे आपके। हिंदी के ओष्ठस्य व्यंजन है, तो 29 का सी, द और ध हो जाएगा। उसके बाद 30 है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो ये स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। तो यहाँ तक आपका लैंग्वेज का पार्ट ख़त्म होता है। आगे आपका स्टार्ट होगा पार्ट 2, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 31 से है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसमें होगा आपका डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 100 रुपये अधिक पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। साइकिल का लागत मूल्य क्या है, तो साइकिल का लागत मूल्य हो जाएगा 2500 रुपये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो इसका 33 का हो जाएगा आपका ए यानी कि 312। अगला है आपका 34, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5,2 और 9,-2 से समान दूरी पर हैं, तो ये हो जाएगा इसका सी 34 का 0,-7। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 35, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC है, तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज 35 का बी। अगला है 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हो जाएगा ए 3.141141114114। उसके बाद 36 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका 37, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में ₹50 बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में ₹1750 की वृद्धि की। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो 37 का हो जाएगा सी यानी कि 10। अगला है 38, एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका हो जाएगा 38 का ए 336 वर्ग सेंटीमीटर। 38 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक बरसाती दिन में, तो ये हो जाएगा सी, शुष्क बल्ब तापमापी अर्ध बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। 40 है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो ये हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। अगला है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, तो 41 का ए, इसको अपचयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये हो जाएगा बीटा, बी ऑप्शन इसका अल्फा किरण, 42 का बी। उसके बाद 43 है, हाइड्रोजन परमाणु के एन में स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, 43 का सी, एन स्क्वायर के समानुपाती होता है। 44 है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है, तो ये हो जाएगा 44 का सी यानी कि 3 पदों का होता है। उसके बाद 45 है क्वेश्चन आपका, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ए, नेफ्रॉन कहा जाता है। उसके बाद 46, ट्रैकी कार्डिया में हृदय गति हो जाती है, तो सी हो जाएगा, तेज हो जाती है हृदय गति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 47 का हो जाएगा बी यानी कि केवल सी सही होगा। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। उसके बाद 48 है आपका, संयुक्त राष्ट्र
मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था राम सुतार ने। 48 का बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो इसमें 49 का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद 50 है, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो 50 का हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, ये नहीं थे। उसके बाद 51 है, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो 51 का हो जाएगा बी, अदिति स्वामी। उसके बाद अगला है 52, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण ने की। 52 का बी। 53 है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अप्रैल 1930, तो 53 का ए हो जाएगा। 54 है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी? तो ये योजना है उड़ीसा की। 54 का सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है 55, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ये होता है मरकली पैमाना, ये इससे गहनता नापी जाती है। 55 का बी। 56 है, निछालन प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। अगला है 57, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो 57 का सी। 58 है, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हो जाएगा 58 का ए, राजस्थान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 59, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर। 59 का सी। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो 60 का सी, तरबूज है। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो 61 का बी, मध्य गंगा का मैदान। 62 है, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो 62 का ए, दुर्लभ प्रजाति के ये हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 63, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का ई। 64 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी राजेंद्र प्रसाद। 64 का बी। 65 है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? 65 का बी, एनी बेसेंट ने। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो इसका हो जाएगा 66 का डी। उसके बाद अगला है आपका 67, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो 67 का सी, ये दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया। 68 है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो ये हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 68 का ए। 69, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1922 में। 69 का ए। 70 है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो हो जाएगा आपका 70 का बी। तो यहाँ पर आपका पूरा पेपर एंड होता है। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।